जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले आपने शिवलिंग की महिमा के बारे में जाना। अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बना बना के आपके लिए अब डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग लंबे वीडियो देखने में थक जाते हैं, इतना ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आप ही लोगों से सवाल आया था और कमेंट में आगे बताए गए कि छोटी छोटी बातें बताइए, जिससे हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनते रहें और थोड़ा थोड़ा समझते रहें। तो दोस्तों, आज हम आपको बात कर रहे हैं शालिग्राम। जो देखते हैं कि पंडित जी लोग आपके घर पे आते हैं, छोटी सी काली काली बटिया रहती है, उसको ठाकुर जी कहते हैं, और उनका पूजा पाठ होता है। सत्यनारायण पूजन जब कभी भी होता है तो वो ज़रूर लेके आते हैं और चरणामृत में स्नान कराते हैं। तो चरणामृत में स्नान कराते हैं, पंचामृत में स्नान कराते हैं, तो वो चरणामृत बन जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से छोटी से लड्डू गोपाल, कुछ लोग बोलते हैं लड्डू गोपाल आ गए, जो बाल गोपाल और लड्डू गोपाल, ये घरों में, ब्राह्मण के घर में तो सभी के यहाँ लगभग ये मिलता है। सुबह सबसे पहले उन्हीं का स्नान आदि करके, पूजा आदि करके, फिर भोग लगाया जाता है, फिर हम लोग भोजन करते हैं। ये नेपाल की गंडकी नदी में के तल में पाए जाते हैं। काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं। इसमें कहते हैं एक छिद्र होता है, उस छिद्र से कुछ लोग सोना निकाल लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पारा होता है। लेकिन अब हम लोग कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करते, तो जो हमारे घर पे हैं वो चिकने चिकने वहीं के हैं, बिल्कुल काले काले। बहुत आकर्षक पत्थर होता है गोला सा, उसी को लड्डू गोपाल या शालिग्राम माना जाता है। कहीं कहीं देखते हैं यूट्यूब पे या आगे देखा होगा ऐड वगैरह, सोशल मीडिया पर चक्र बने रहते हैं, शंख बने रहते हैं, खूब डिजाइन वाले बने होते हैं, काट करके टूटे होते हैं, फटे होते हैं। तो ऐसे खंडित लोगों के पूजा पाठ नहीं किया जाता है ना। हम लोग उनको काट के सुदर्शन चक्र देख के चेक ही करेंगे। कहते हैं भाव के द्वारा पूजन किया जाता है, भाव से ही भगवान आकर के विराजित हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि सब ये गुदे रहते हैं। ये सब अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। खैर, शालिग्राम रूपी पत्थर काली बटिया भगवान विष्णु के रूप में पूजन करी जाती है, तथा कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की काली धारियाँ भी पाई जाती हैं। इन्हीं को शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम एक मूल्यवान पत्थर है, इसको हम लोग अमूल्यवान कह सकते हैं। पत्थर है जिसका हम वैष्णवजन विष्णु के रूप में पूजन करते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम न हो वो घर शमशान के समान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान रहा करती है, वहाँ समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। शालिग्राम दर्शन करने से मात्र, कहते हैं, ब्रह्म हत्या दोष दूर हो जाता है और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्म हत्या दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शालिग्राम को समस्त ब्रह्मांड भूत नारायण भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराती हैं। नए कपड़े, जनेऊ आदि देकर के पकवान भोग लगते हैं, चुंडी आदि चढ़ा करके उनका विवाह किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड अध्याय 21 में उल्लेख किया गया है कि जहाँ पर शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं विराजित होते हैं। वहीं संपूर्ण तीर्थों को लेकर माँ लक्ष्मी भी उनके साथ में निवास करती हैं। शालिग्राम की शिला का पूजन करने से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहते हैं छत्राकार शालिग्राम पूजा करने से राज्य प्राप्त होता है, वर्तुलाकार पूजन करने से संपत्ति प्राप्त होती है, विकट फटे हुए शूल के नमक समान फटे हुए पीलापन लिए हुए भग्न चक्र वाले शालिग्राम पूजा करने से दुख प्राप्त होता है। तो भैया, ये चीज़ें तो बताई गई हैं, व्याधि हानि के कारण बनते हैं, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ये हम पहले बता चुके हैं। कोई भी शिवलिंग, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मूर्ति घर पे लाएं, कोई जितनी अच्छी होगी, अखंडित न हो, सुंदर आकर्षक हो, उसको ला करके आप पूजा पाठ करिए और उसको घर में उतर के, कोई भी कामना लेकर के जिस दिन आप पूजा पाठ करने बैठ गए तो आपके कार्य जल्दी सिद्ध होने नहीं हैं। आप बढ़िया निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति करते रहिए, भजन करते रहिए, आपके समस्त काम ऐसे ही बनते चले जाएंगे।
शालिग्राम पर चढ़े तुलसी के पत्र को दूर नहीं करना चाहिए। कहते हैं शालिग्राम पर चढ़े हुए पत्रों को हटाना यानी दूर करने से पाप लगता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों चीज़ों को जो घर में व्यक्ति सुरक्षित रख करके विधिवत पूजा पाठ करता है, तो देवी भागवत में भी कहा गया, ब्रह्मवर्तिक पुराण में भी कहा गया है कि श्री हरि उनसे बहुत प्रेम करते हैं। शालिग्राम शिला के बनने से उसकी पूजिता का वर्णन है। कहा गया है एक बार एक जालंधर नामक दैत्य था, वो बहुत आतताई था और उसकी और भोलेनाथ का युद्ध हो रहा था, तो दोनों लोग पराजित ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा घर पर सतीत्व, उसकी पत्नी सती थी और घर पर सतीत्व का दीपक जला करके बैठी हुई थी। तो विष्णु भक्त पत्नी वृंदा का विष्णु जी ने उस वृंदा का छल से सतीत्व भंग कर दिया। सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने ऐसा काम किया है, आपके मन में हृदय नहीं है कि आप पत्थर के हो गए, तो आप पत्थर के हो जाइए। भगवान उसी फलस्वरूप भगवान विष्णु पाषाण स्वरूप हो गए और वृंदा भी उस समय वनस्पति हो गई, वृक्ष हो गई, जड़ हो गई, क्योंकि देवता को श्राप देने से वो भी जड़ता को प्राप्त हो गई। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी भक्त हो, मुझ पर पत्थर रूप विग्रह पर तुलसी के रूप में जो तुम्हारा दल चढ़ाएगा, वृक्ष चढ़ाए, कोई भी स्वरूप में अगर तुलसी का स्पर्श किया जाएगा तो उसको मैं मनवांछित फल प्रदान करूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण में भी कहा गया है कि पूर्व जन्म में वृंदा भगवान की श्री कृष्ण प्रिया, गोपी प्रिया और जालंधर श्रीदामा नामक गोप था। तो खैर भगवान की जितनी भी ये स्वरूप हैं, इन पे मूर्ख ही विवाद करते हैं, क्योंकि भगवान ने अवतार लेकर के नाना रूप में हम लोगों को शिक्षाएं दी और धर्म की रक्षा के लिए उनके अवतार हुए। और इसीलिए बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। मित्रों, हम लोग जब कभी कहीं जाते हैं तो एक चीज़ मन में आने लगती है कि यार ये स्वरूप ऐसा होना चाहिए, ये फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, ये चित्र ऐसा होना चाहिए, वो चित्र ऐसा होना चाहिए। इसके संबंध में एक दृष्टांत याद आ गया, आपको सुनाते हैं। एक भाई हम लोगों के जैसे यूट्यूब पे दे रहे हैं, सामने बतियाया करते हैं, कहीं भी आना जाना होता है। एक भक्त था, वो फेसबुकिया भक्त रहा होगा हम लोग जैसा, तो सभी के ग्रुप में जाया करे, सुना करे, पोस्टें डाला करे और पूछा करे क्या क्या किया जाए। तो भाई किसी पंडित जी के वॉल पे गया, देखा, बताया फला काम करने से 40 दिन तक प्रवाहित करने से ये मनोकामना पूरी हो जाती। भाई समझ गया, 40 दिन तक प्रवाहित कराया, काम नहीं बना। अब किसी ने बता दिया कि कोई भी पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, तो लेकिन एक घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ला करके रख दो और उसके समक्ष सारे पूजा पाठ करो तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाई परेशान व्यक्ति था, गया, भगवान विष्णु जी की बढ़िया बंसी बजाते हुए कान्हैया जी की तस्वीर ले आया। 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, भाई पूजा करता रहा, कोई लाभ नहीं मिला। फिर कहीं से देखा, किसी दूसरी जगह बात करी, दूसरे पंडित जी से बोला गया आप गलत पूजन पाठ कर रहे थे, आपकी कुंडली के पंचमेश के अनुसार आपको स्त्री देवता की पूजा करनी चाहिए थी, आप वैष्णो देवता की पूजा कर रहे हो। फला घर का बाग दान आपको निकालना ही नहीं चाह, आपने 40 दिन तक वो प्रवाहित करके अपने भाग्य को वहीं रोक दिया। फिर भाई बंदा परेशान था, गया माँ काली जी की मूर्ति लेके आया। अब भगवान कन्हैया की फ़ोटो जो उठा करके मूर्ति ऊपर रख दी, नीचे भाई माता जी की मूर्ति रख दी। अब एक नवरात्रि रखा, दूसरी नवरात्रि आ गई, तीसरी नवरात्रि आ गई, फिर पूजन कर ही रहा था बैठ करके। फिर एक दिन उसके मन में विचार ये आया, यार धूप, पंडित जी ने कहा था पुरुष देवता की पूजा करना नहीं, हमने उठा करके इनको ऊपर रख दिया है। अब नीचे हम माता जी को धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद जो लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है ऊपर बैठ करके सीधे खा रहे हैं, पा रहे हैं, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। तो बोले और कहीं तो जगह है नहीं,
और उठाया गमछा और सोचा इनके नाक और मुंह में कायदे से आंख बंद कर दे तो ना ये प्रसाद देख पाएंगे और ना अगरबत्ती की खुशबू ले पाएंगे, तब माता जी हो सकता पूरा काम करेंगी। कहते हैं भक्तों, उसी समय कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे बस कर बेटा बस कर। अब वो भक्त और गुस्से में हो गया, चिल्लाने लगा, कह रहा 3 साल से परेशान है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, न काम कर रहे हो, और आज जब खाना पानी और धुआं सांस लेना बंद करने लगे तब आ गए औकात में, पकड़ लिया हाथ। तो कहने लगे, भगवान कहते हैं कि उनसे भगवान बोले, अभी तक आपको हम इसलिए कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि आप सबको मूर्ति और टोने टटके में परेशान थे। आज आपके अंदर वो भाव जग गया है कि हम भी आप जैसे हैं, कि आज आपका भोग खा रहे हैं, खुशबू खा रहे हैं। इसलिए जिस दिन आपने हमको सजीव समझ के वो भाव रखा कि अब नाक मुंह बंद कर देंगे, तो हाथ पकड़ लिया कि अब रहने दो, नहीं तो सांस लेना भी बंद हो जाएगा। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो इसी तरीके से कृपा करते रहते हैं। जय सिया राम दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कुछ लोगों को जोड़ते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आपसे इसी तरीके से नित्य वीडियो बना करके डालते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी। कमेंट में आप भी बातचीत करते रहिए। जय श्री राधे, जय सिया राम।